नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ के दो ज़बरदस्त अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, जो ये ईपीएफओ का जो भी बड़ा अपडेट है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी, तभी आपके समझ में आएगा कि ईपीएफओ ने क्या बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अभी ईपीएफओ की सीबीटी मीटिंग हुई थी, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी थी कि इस सीबीटी मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो सीबीटी मीटिंग फाइनली इनकी हो चुकी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की, यानी 237वीं बैठक इसकी हो चुकी है, ठीक है। और जो ये प्रेस रिलीज है, ठीक है, ये आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और ईपीएफओ इसके अंतर्गत यानी इसके अंडर में काम करता है। तो इसमें दो चीज़ें मेन, इसमें जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में दो चीज़ों पे बड़े बदलाव किए गए। एक तो आपकी जो पीएफ पर ब्याज दर मिलती है उस पर, और दूसरा आपकी जो ईडीएलआई स्कीम है उस पे, उसमें तीन बड़े चेंजेस किए गए। वो क्या क्या चेंजेस किए गए वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये प्रेस रिलीज दोस्तों जारी की गई है आपकी, आप देख सकते हैं 28 फरवरी 2025 को शाम को 3:23 पे जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जो ब्याज दर है। तो केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 का अर्थ है कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, यानी जो आपकी 31 मार्च आने वाली इस डेट तक जो आपका वित्तीय वर्ष था, इसके लिए अपने ग्राहकों को यानी जितने भी ईपीएफ के मेंबर्स थे उन सबको 8.25% की दर से ब्याज दर की सिफारिश यानी ब्याज दर मिलेगा। यानी ब्याज दर पहले भी सेम यही थी, तो इस ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। पहले भी 8.25% थी और आज भी यही ब्याज दर है, ना तो इसमें कटौती की गई ना इसमें बढ़ोतरी की गई। तो जितने भी हमारे ईपीएफ के मेंबर हैं उनको जो ब्याज दर 2024-25 वित्त वर्ष के लिए मिलने वाली वो आपको 8.25% के दर से मिलेगी, जो भी आपकी राशि है उस पर, ठीक है। जो भी आपका पैसा कटता है वो कंपनी का पैसा कटता है, उन दोनों पैसों को मिला के उस पर ब्याज मिलती है, ठीक है। तो उस पर आपको 8.25% की ब्याज मिलने वाली है। दूसरी बात करते हैं ईडीएलआई स्कीम जो है, ठीक है। इसमें प्रमुख संशोधन किए गए हैं ताकि जो भी इसके सदस्य हैं, जितने पीएफ मेंबर्स हैं, उनके जो भी परिवार है, उनको वित्तीय सहायता और सुरक्षा दोनों मिल सके। तो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे संशोधित योजना के अंतर्गत प्रमुख वृद्धि निम्नलिखित होगी। अब क्या क्या संशोधन किए गए, 3 संशोधन है, एक एक करके मैं आपको पढ़ के बताऊंगा भी, उसको समझाऊंगा भी, तो आपको ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहला संशोधन क्या किया गया, सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। यानी पहले क्या होता था कि यदि कोई पीएफ मेंबर किसी कंपनी उसने ज्वाइन करी और कंपनी में ज्वाइनिंग के दौरान यानी कार्य करने के दौरान उसकी मृत्यु 1 साल से पहले हो जाती तो उसको कोई भी लाभ नहीं मिलता था। अगर 1 साल के बाद मृत्यु होती थी तो उसको यानी उसके परिवार को 2.5 लाख, मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख रुपए ईपीएफओ के द्वारा दिए जाते थे। लेकिन अब इन्होंने इस सीबीटी मीटिंग में बड़ा फैसला ईपीएफओ ने ये दिया है कि यदि कोई भी पीएफ मेंबर जिसकी मृत्यु 1 साल के भीतर हो जाती है, जैसे उसने आज कंपनी ज्वाइन करी, उसकी मृत्यु 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, यानी 1 साल से पहले उसकी हो जाती है कार्य के दौरान, तो ईपीएफओ क्या करेगा कि उसको 50,000 का यानी उसके परिवार को जो भी नॉमिनी होगा उसको 50,000 रुपये का जीवन बीमा लाभ दिया जाएगा। इस संशोधन से हर साल सेवा के दौरान होने 5,000 से अधिक मृत्यु मामले में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी आप देख सकते हैं कि इस संशोधन के कारण, इस संशोधन से 5,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि लगभग 1 साल के अंदर 5,000 ऐसे वर्कर है जो कि जिनकी कार्य के दौरान मौत हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो ये सेवा है कि 50,000 रुपये अब उनको भी दिया जाएगा जिसकी सर्विस पीरियड 1 साल से कम है। दूसरा इन्होंने बता रखा है गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक सदस्यों के लिए लाभ।
अब मैं आपको इस पर समझाता हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। पहले ऐसे मामले में EDLI लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि इन्हें सेवा से बाहर मृत्यु माना जाता था। अब किसी सदस्य का अपने अंतिम अंशदान यानी जो आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन हुआ है प्राप्त करने के 6 माह के भीतर निधन होने पर EDLI लाभ स्वीकार्य होगा। ठीक है, यानी पहले क्या होता है, जैसे कि किसी PF मेंबर ने आज कंपनी छोड़ दी, आज कंपनी छोड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जो EDLI स्कीम है इसका लाभ उसके परिवार को नहीं मिलता था। लेकिन अब EPFO ने यह घोषणा की है कि यदि कोई भी व्यक्ति कंपनी छोड़ने के 6 महीने के भीतर यदि उसकी मृत्यु होती है तो भी उसको EDLI स्कीम का लाभ मिलेगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया ना गया हो। इस संशोधन से अनुमान है कि हर वर्ष ऐसी मृत्यु के 14,000 से अधिक मामलों को लाभ मिलेगा, 14,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। उसका तीसरा पॉइंट क्या है, सेवा निरंतरता पर विचार। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे सप्ताहांत या छुट्टियां का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपए की EDLI लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा शर्त पूरी करनी होती थी। यानी कहने का अर्थ यह है, यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी ज्वाइन करी, आज उस कंपनी में उसने 6 महीने तक काम किया, 6 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी, 6 महीने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिली 1 महीने तक या 2 महीने तक, फिर उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, तो EPFO का नियम पहले ये था कि वो ये कहता था कि जो 1 या 2 महीने का गैप हुआ है, ठीक है, उस गैप को EPFO नहीं मांगता था, उसको कोई सर्विस नहीं मानता था EPFO। वो कहता था कि ये आपकी कोई सर्विस नहीं है, आपने इस कंपनी में 6 महीने काम किया, दूसरी कंपनी में 6 महीने काम किया, और जिस अवधि तक आपका दूसरा जो 6 महीना पूरा हुआ, 6ठा महीना, वो उसको मिला के 1 साल माना जाएगा। किंतु अब ऐसा नियम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि यदि आपका 1 महीना 2 महीना गैप होता है तो उसको भी EPFO निरंतर सर्विस मानेगा, और 1 साल पूरे होने पर यदि किसी PF मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2.5 लाख रुपए न्यूनतम और अधिकतम 7 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, यानी जो उसका नॉमिनी है उसको। इस परिवर्तन से हर साल सेवा में मृत्यु के 1000 से अधिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी 1000 से अधिक मृत्यु ऐसे यानी मौतें ऐसी होती हैं जिनके परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जो CBT मीटिंग हुई तो 237वीं, उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं। एक तो EDLI स्कीम में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, और दूसरा आपकी जो ब्याज दर है, ब्याज दर को बताया गया है कि आपको 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए आपको ब्याज दर कितनी मिलेगी, जो भी आपका पैसा है उस पर। तो आई होप दोस्तों, जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी, जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी प्रकार की EPFO से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।